हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत 4 दिसंबर को क्या हुआ था, क्या धरना प्रदर्शन से लाभ हुआ था और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आज उन क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेके आई हूँ। और क्या रहा 4 दिसंबर को, डीवी कब तक आएगी, आंसर की आपकी रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और इस भर्ती में क्यों देरी हो रही है, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और कब तक होगा भर्ती, आपका प्रोसेस ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था लखनऊ में 4 दिसंबर को, जो कि काफी डेंजरस डे था। वैसे अच्छा भी डे था, लेकिन इस दिसंबर महीने का और नवंबर महीने में सबसे ठंडा दिन और बारिश का मौसम उसी दिन था। पहली बारिश 4 दिसंबर को ही आपकी हुई थी। तो इस मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा था कि धरना प्रदर्शन में आज संभव नहीं हो पाएगा, कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उम्मीद से ज्यादा अच्छा वहां पे हुआ। एक वो लेडी थी, मैं मुख्य सेविका ही बोलूंगी उनको, वो वहां पर पहुंच के सचिव साहब से मिलके, वैसे तो बहुत सारी गई थी लेकिन एक जो उनसे मिली थी, 2 लोग मिले थे, लेकिन एक लोगों ने यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो डाली थी। उस क्लिप के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि मैं वहां गई थी और उन्होंने सचिव सर से क्या बात करी थी, उन्होंने पूरा लाइव बताया था। उनके उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा मैं आपको बताऊंगी। कि उन्होंने बात करके बताया था कि सचिव सर कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उससे पहले का प्रोसेस आपका दिसंबर महीने तक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि डीवी कम से कम 1 महीने तक लगता है। किसके कम नंबर हुए, किसी के मार्कशीट में गड़बड़ है, किसी का आधार कार्ड में, किसी के किसी न किसी कागज में गड़बड़ी होने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। डीवी का मतलब यही होता है। फिर कितने नंबर से रुक रहा है, कितने नंबर से किसको अंदर करना है, जैसा ही चीज होता है। तो सचिव सर ने क्या बोला था, भर्ती प्रक्रिया में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर की तो दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि 1 नंबर से लेखपाल भर्ती में लोग कोर्ट चले गए हैं 1 नंबर को लेके। तो ऐसा ही आपके इस भर्ती प्रक्रिया में ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम भी था। वैसे तो मानने को बड़ी भर्ती है, लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन थे और 91 क्वेश्चनों पर आपत्ति भी दर्ज करा दी गई है। अब बताइए, ऐसे में वहां 1 नंबर पर वो लोग कोर्ट चले गए, यहाँ 91 क्वेश्चन है। बताइए, ऐसा ऐसा आप सभी ने किया है। तो कुछ हमारी भी मतलब गलती रही है कि जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हुई है। सचिव सर का कहना है कि आपके जो एग्जाम हुआ था उसमें तो 91 प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ तो 1 था, तब उसमें भी इतना देर हो रहा है लेखपाल में। तो कुछ ना कुछ आप लोग भी उत्तरदायी हैं, ऐसा आप लोगों ने किया है। उसके बाद सचिव सर कह रहे थे कि आप लोगों पर ही डिपेंड है कि आप लोग यहाँ पर आइए और हम लोगों को जगाते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये जनवरी फरवरी तक पूरी करा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये डिपेंड है, क्योंकि एक साल आपने देखा होगा कि जब हम लोगों का एग्जाम भी 24 सितंबर को हुआ है, और इससे पहले कब आया था, 2021 पेड के बेस पे ये भर्ती आई थी। लेकिन 1 साल तक इसको अटका के रखा गया था, एग्जाम ही नहीं कराया गया था। वही प्रोसेस हमको लग रहा है सरकार फिर से करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसमें कोई एक्टिव इतना नहीं है, कोई इतनी बड़ी भर्ती उनको लगी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम ना ही इसमें धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि शायद क्या महिला तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, पावरफुल बोले जाते हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो जैसा कि आपने 4 दिसंबर को जैसा ही जोश आपने दिखाया था, अगर थोड़ी सी प्रोसेस लेट होता है तो आप फिर से जाइएगा धरना प्रदर्शन करने के लिए या ट्विटर अभियान करिएगा, तो इससे आपकी भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा जल्दी होगी। तो ऐसे इस भर्ती को उन्होंने क्या बना दिया, एक कोटेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, उधार पैसे के समान भर्ती। ये उधार पैसे के समान क्या भर्ती, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, हमने तो अपना एग्जाम दे दिया, मान लीजिए अपने सरकार को ही या आयोग को हमने अपना एग्जाम दे दिया है। अब उनके पास वो चला गया पैसा हमारा, मतलब एग्जाम चला गया, लेकिन उनको क्या है, रिजल्ट देना है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। कि ऐसा है कि जब वो कहेंगे, अब हमारे पास उनको देना, लेकिन देने वालों को टेंशन नहीं है कि मुझे अभी उनको रिजल्ट देना है, लेकिन हम ही को है कि हमने अपना आंसर भी दिया है, पेपर भी दिया है, लेकिन हम ही आंसर लेने के लिए उनके पास, मतलब अपना पैसा लेने के लिए फिर से जाएंगे। तो हम जब तक जाएंगे नहीं तब तक वो देंगे नहीं। यही 4 दिसंबर का कंक्लूजन निकल के आया। अगर वो फिर से देरी कर रहे हैं हमारे पैसे, हमारी वैकेंसी देने में, तो फिर से आप यही करिएगा, 10-15 दिन का देख लीजिए, नहीं तो फिर से आप ट्विटर अभियान या फिर से आयोग आप लोग जाइएगा। तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे
लगा, तो वो मैंने आपको कंक्लूजन अपना बता दिया है। जो उन बहन ने बताया था, जो मुख्य सेविका ने बताया था, पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको मैं थैंकफुल कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था और सचिव से अपने क्वेश्चन का आंसर वो लेके आई थी। उसके बाद क्या था, सचिव सर ने क्या कहा था, मैंने वो आपको बता दिया। सचिव सर ने क्या कहा था कि जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा, सरकार भी पर भी आप लोग इतना प्रेशर करिए। उसके फाइनल आंसर की जैसा कि उन्होंने बताया था कि जनवरी फरवरी तक आपकी वैकेंसीज मतलब रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो दिसंबर लास्ट तक अपना डिवाइस आंसर की आपकी आ जानी चाहिए। उसके बाद डीवी मान लीजिए जनवरी तक चलता है, 1 महीने आपको बताया, 25 दिन 20 दिन ऐसा करके डीवी चलता है। उसके बाद रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आपका फरवरी महीने में फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने को बनता है। अगर रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी प्रोसेस उसका आगे का होता है, कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, कब आपको लेटर मिले, ज्वाइनिंग लेटर मिले, वो आगे की बात रहती है। और भर्ती कब तक, तो फरवरी में एटलीस्ट मानिए कि लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। अगर ऐसे ही मेरे बताने के अनुसार अगर ऐसे प्रोसेस चलेगा, अगर सचिव सर ने कहा तो दिसंबर में आपका रिवाइज आंसर की, जनवरी में आपकी डीवी और फरवरी में आपका रिजल्ट, ऐसा होना चाहिए। क्यों हो रही थी भर्ती में देरी, मैंने आपको बता दिया कि 91 मतलब 91 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति जो दर्ज कराई गई थी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी देर हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन की वजह से इतना देर हो रहा है। तो यहाँ तो 91 है, वो कह रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इसको कोर्ट में लटका दिया। इस वजह से बहुत वो जांच पड़ताल करके अच्छे से अपना रिजल्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निष्पक्ष हो। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था फर्स्ट शिफ्ट सरल थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, तो उनमें 2 नंबर किसका घटाना है किसका बढ़ाना, उनको ये भी तो देखना है। और हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए फिर भी अगर थोड़ा सा देर हो रहा है, दिसंबर तक आपका नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोगों को आयोग जाना पड़ेगा। और क्या किया हमने और क्या करेगा आयोग, हमने क्या किया था, हम लोगों की ये गलती थी कि आप लोगों ने, जिन बहनों ने इतनी आपत्ति डाल दी थी, 1-2 क्वेश्चन होते थे फिर भी ठीक, 91 पूरा मतलब पेपर इन्होंने डाल दिया है फिलहाल, चाहे सेकंड शिफ्ट में हो चाहे फर्स्ट शिफ्ट का 50 क्वेश्चन शायद उसके हो या कितने भी क्वेश्चन किसके हो, तो पूरा एक पेपर के बराबर आप लोगों ने आपत्ति इसमें दर्ज करा दी है। तो आज का ये हमारा सेशन रहा है, लेकिन मुझे उनके सचिव साहब के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी कराई जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में लेट हो रहा है, तो फिर से हम लोगों को फिर से जगाने की उनको जरूरत है। उन्होंने बोला है कि मुझे जगाते रहो बीच बीच में, मैं कहीं सो ना जाऊं, मैं कहीं ये भर्ती भूल ना जाऊं। और अगर मुझे जगाते रहोगे तो मैं सरकार को जगाता रहूंगा, या आप लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगाते रहे, क्योंकि वो इस भर्ती को हल्के में ले रहा है। और अगर कहीं आपका चुनाव फंस गया तो चुनाव के बाद तो ये भर्ती रहने से रहे, क्योंकि 1 साल अगर जब वो एग्जाम कराने में इतना लेट कर रहा है, क्योंकि वो तो भूल ही गया था। फिर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, ट्विटर अभियान किया था, तब कहीं आया यहाँ पे कि 24 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। मुझे तो थोड़ी सी आशा लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो सचिव साहब करेंगे, लेकिन अपना भी योगदान देते रहिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई कमेंट रहा, कोई क्वेश्चन मन में हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।